नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की उसी दौर की एक और घटना लेकर आया हूं। अब हम 95 से 2000 के बीच के दौर से थोड़ा बाहर की तरफ आए हैं। इस समय तक मोबाइल फोन आ गए थे, पर ये कॉमन मैन या सामान्य लोगों के पहुंच के अब भी बाहर थे। अब धीरे धीरे इनकमिंग और आउटगोइंग के जो रेट्स थे वो कम हो रहे थे। उत्तर प्रदेश ईस्ट और वेस्ट में अब दो मोबाइल कंपनियां एक दूसरे के सामने आ गई थी, एसआर और उषा फोन। आपस में कंपटीशन था और इसलिए वो एक दूसरे के सामने अपने रेट्स को कम करने या और भी तमाम प्रलोभन देकर मैदान में डटी हुई थी। आज का वाकया जिला फर्रुखाबाद यानी जनपद फर्रुखाबाद से संबंधित है। तारीख है 11 अप्रैल 2002। थाना है मऊ दरवाजा, शहर से सटा हुआ थाना है। वहां एक गांव है प्रहलाद की मड़ैया, जहां के ग्राम प्रधान थे राम अवतार लोधी। सवेरे सवेरे कोई 8 बजे के आसपास, 7:30 बजे ही लगभग, वो अपने घर के बाहर बरामदे में बैठे हुए थे। ये वो वक्त होता है जब सवेरे सवेरे गांव के लोग या जानने वाले लोग अपने खेतों पर काम करते जाते समय अपने प्रधान से अपनी बातें कहने के लिए आते हैं, और प्रधान को भी उन सभी चीज़ों का निवारण सवेरे ही कर लेना होता है ताकि दोपहर में वो उनकी या अपनी बातों को कम्युनिकेट कर सकें। उसी समय प्रधान जी के गांव प्रहलाद की मड़ैया के बगल के गांव रामपुर ढपरपुर के ग्राम प्रधान लाल सिंह के भाई ओम प्रकाश और इलाके के लेखपाल बच्चन लाल अपने बेटे के साथ उनके दरवाजे पर आ गए। उन्होंने भीतर अपनी बेटी शारदा को आवाज दी और कहा कि बगल वाले प्रधान जी के भाई आए हैं और हमारे लेखपाल आए हैं, इनके लिए चाय बनाकर ले आओ। शारदा सवेरे सवेरे चाय बनाकर ले आई। लेखपाल बच्चन लाल के साथ उनका लड़का राकेश भी था। बच्चन लाल की तबीयत थोड़ी सी खराब थी, इसलिए अपने बेटे को साथ लेकर आए थे। सबके लिए जब चाय आई तो राकेश ने ये कह के मना किया कि मेरे मुंह में छाले बहुत हैं, चाय पीने के बाद छालों की तकलीफ बढ़ जाती है। इस पर प्रधान जी यानी राम अवतार लोधी जी, ओम प्रकाश जी यानी बगल के जो गांव के प्रधान थे उनके भाई, और बच्चन लाल यानी उस लेखपाल ने चाय पी ली। चाय पी के फिर वो लोग जो भी बात उन्हें करनी थी बात करके अपने अपने घर को प्रस्थान हो गए। भीतर चाय चूंकि बनी थी, सवेरे सवेरे 7 साढ़े 7 बजे की बात थी, तो घर के भीतर भी सभी लोगों ने, जब चाय बन रही थी तो सबके लिए बनी, और भीतर भी सभी लोगों ने चाय पी ली, जिसमें प्रधान जी की पत्नी सुधा देवी, बेटी उर्मिला, पुत्र रोहित और श्याम तीरथ और पुत्री शारदा। चाय पीने के बाद सुबह की थोड़ी दलिया खाकर दोनों लड़के, रोहित 11 साल का और श्याम तीरथ 7 साल का, पास के प्राइमरी विद्यालय में पढ़ने के लिए चले गए। विद्यालय के शिक्षक ने जैसे ही प्रार्थना शुरू की, सुबह जो मॉर्निंग प्रेयर्स कहते हैं आजकल के ज़माने में बच्चे, पहले वो प्रार्थना हुआ करती थी, गांव में आज भी प्रार्थना ही होती है। प्रार्थना के समय अचानक रोहित जो 11 साल का था
लाइन में लोग खड़े होते हैं, प्रार्थना, वह शक्ति हमें दो दया निधे, ज़्यादातर उसी वही चलता था। तो लाइन में खड़ा हुआ रोहित अचानक बेहोश होकर गिर गया। आसपास के लड़कों ने उठाने की कोशिश की, वो उठ नहीं पा रहा था। टीचर्स भी उसके पास तक आए। तब तक दूसरे कक्षा की लाइन में उसका भाई श्याम तीरथ भी बेहोश होकर गिर पड़ा। टीचर्स में अफरा तफरी मच गई। दो बच्चे, दोनों सगे भाई, अचानक प्रार्थना के समय लाइन में खड़े खड़े बेहोश होकर गिर गए। इन बच्चों के मामा राम खिलाड़ी पास के ही एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थे। लोगों को इस बात की जानकारी थी। स्कूल के चपरासी को फौरन दौड़ाया गया कि राम खिलाड़ी को बताइए, तुरंत आ जाएं। उनके दोनों भांजे प्रार्थना के समय बेहोश होकर गिर गए हैं। गिरता पड़ता वो राम खिलाड़ी जी के पास उसके स्कूल पहुंचा, स्कूल का प्राइमरी स्कूल का चपरासी, और बताया कि आप फौरन चलिए, आपके दोनों भांजे बेहोश होकर गिर गए हैं। वो अपने दो और टीचर साथियों के साथ भागकर स्कूल आए। पास में ही स्कूल था। देखा कि सब लोग भीड़ लगाकर खड़े हैं, कोई मुंह पर पानी छिड़क रहा है, और कुछ लोगों को ये अंदाज लगने लगा कि शायद मिर्गी ना आ गई हो, क्योंकि ये एक सामान्य सी बीमारी है गांव देहात में। तो उसके लिए जो और उपाय होते हैं वो उपाय भी लोग कर रहे थे। राम खिलाड़ी जी आए और उनके साथी शिक्षकों ने दोनों को उठाया, गोद में उठाया और लेके अपने घर यानी अपने बहनोई के घर यानी प्रधान जी के घर भागे। प्रधान जी के घर जैसे ही ये लोग पहुंचे, उन्होंने देखा कि प्रधान जी बाहर जिस तख्त पर बैठकर लोगों को से बातचीत करते हैं या समस्या सुनते हैं, उस तख्त के नीचे अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। उन्होंने उनको बाहर खींचा। राम खिलाड़ी ने अपने बहनोई को यानी प्रधान जी को बाहर खींचा और उनको उनसे हालचाल जानने की कोशिश की कि क्या बात है। वो देखकर घबरा गए। भीतर बच्चों को लड़कियों के नाम से आवाज देने लगे। भीतर से भी कोई रिस्पांस नहीं आया। वो और घबरा गए। उन दोनों बच्चों को, रोहित और श्याम तीरथ को, उसी तख्त पर छोड़कर वो सीधे भीतर की तरफ भागे, आवाज देते हुए अपनी बहन को और जो और भांजे भांजियां भीतर थीं। वहां जाकर देखा कि परिवार के सभी 3 सदस्य यानी उनकी बहन सुधा और बेटियां शारदा और उर्मिला बेहोश पड़ी थीं। उनको आवाज लगाई, हिलाने डुलाने की कोशिश की, लेकिन न तो उनके मुंह से शब्द फूटे, न ही उनके शरीर में कोई हरकत दिखाई दी। पर उनकी सांस चल रही थी और उनकी नाड़ियां चल रही थी। जो 2 शिक्षक और साथ में थे वो भी घबरा गए। बाहर निकले, जोर जोर से गांव वालों को आवाज देने लगे कि जल्दी प्रधान जी के घर आइए। इसी बीच में उनकी निगाह ये पड़ी कि श्याम तीरथ, जिसको वो चौकी पर, जिसको वो तख्त पर लिटा के गए थे, वो तख्त के नीचे गिर गया था और उल्टियां कर रहा था। और ये भी देखा कि प्रधान जी का जो पालतू कुत्ता है शेरा, वो राम तीरथ की गई हुई उल्टियों को चाट रहा है और उसके मुंह को भी चाट रहा है राम तीरथ के। फौरन उसको तुरंत उठाकर ऊपर तख्त पर रखा। चिल्लाने से गांव वाले आ गए। गांव वालों को दिखाया कि ये देखिए, 2 बच्चे मैं स्कूल से लाया हूं, प्रधान जी की ये हालत है और भीतर हमारी बहन की बाकी बेटियां, बेटे और बहन सब बेहोश पड़े हुए हैं। अचानक इनको क्या हो गया? किसी अनहोनी की आशंका थी। धीरे धीरे गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। इसी बीच में उनकी नज़र शेरा पर भी पड़ी, उस पालतू कुत्ते पर। उस जगह पर जहां वो उल्टियां चाट रहा था, वहां से कोई 10-12 कदम थोड़ा आगे की तरफ वो जमीन पर तड़प रहा था और देखते देखते थोड़ी देर में वो मर गया।
गांव के लोगों के तुरंत समझ में आ गया कि कोई न कोई जहर बच्चों ने खाया या प्रधान जी ने भी खाया, और जहर इतना तीखा था कि बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद भी जो बाहर आया उसको खा के, कुत्ता बहुत मजबूत जानवर होता है, उसके प्राण निकलने में बहुत टाइम लगता है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन वो भी 10-15 मिनट के भीतर मर गया। हल्ला हो गया, तुरंत गांव में जिसके पास ट्रैक्टर था वो ट्रैक्टर लेकर आए और 5 लोगों को, रोहित, श्याम तीरथ, शारदा, उर्मिला, प्रधान जी और प्रधान जी की पत्नी सुधा, इन सबको ट्रैक्टर पर लाद दिया गया। वहां से 5-6 किलोमीटर दूर छोटा सा एक कस्बा है मछरट्टा। मछरट्टा में डॉक्टर हरिदत्त द्विवेदी वहां के सबसे फेमस डॉक्टर हैं, उनका एक नर्सिंग होम है। 5 को बेहोशी की हालत में नर्सिंग होम के भीतर लाया गया। चूंकि पास के गांव के प्रधान थे रामावतार लोधी जी, इसलिए पूरे जो भी डॉक्टर उपलब्ध थे और जो भी उनकी नर्सेज उपलब्ध थीं, उन लोगों ने मिलकर पूरे परिवार का इलाज शुरू किया। 6 लोगों का उपचार शुरू कर दिया। पर एक एक करके प्रधान राम अवतार जी को छोड़कर एक एक करके सबकी मृत्यु होने लगी और अगले आधे घंटे में 5 लोगों की मृत्यु हो गई, जिनमें प्रधान जी की पत्नी सुधा, दोनों बेटे रोहित और श्याम तीरथ और लड़कियां उर्मिला और शारदा। प्रधान जी बहुत सीरियस कंडीशन में थे। उन 5 को छोड़कर सभी डॉक्टर और डॉक्टर द्विवेदी स्वयं प्रधान जी के इलाज में लग गए, जो भी संभव इलाज वहां हो सकता है। पहला प्रयास डॉक्टर ये करते हैं, जब उन्हें ये लग जाए कि पॉइजनिंग है तो उससे उल्टियां कराने की कोशिश करते हैं कि जो भी पॉइजनस सब्सटेंस भीतर गया हो उसका मेजर पार्ट बाहर आ जाए। उसके लिए जो भी उपाय डॉक्टरों की किताब में होगा वो उपाय डॉक्टर द्विवेदी करने लगे। डॉक्टर द्विवेदी को लगा कि मामला कुछ टेढ़ा सा लग रहा है। उन्होंने फौरन अपने लैंडलाइन फ़ोन से थाना मऊ दरवाजा के एसएचओ को फ़ोन किया कि आप फौरन आ जाइए, प्रधान जी स्वयं बहुत क्रिटिकल हैं और उनके परिवार के 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। इंस्पेक्टर मऊ दरवाजा ने फौरन सेट पर अपने सभी अधिकारियों को इस बात की इत्तला की कि ऐसा ऐसा हुआ है और डॉक्टर द्विवेदी के नर्सिंग होम में मृत लोग पड़े हुए हैं और प्रधान जी जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। इसी बीच रास्ते में लेखपाल बच्चनलाल और पड़ोस के गांव के प्रधान के भाई ओम प्रकाश की भी तबीयत बिगड़ गई। दोनों अपने घर के नजदीक पहुंचते पहुंचते बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। बच्चनलाल का लड़का भाग के टाउन हॉल से एक रिक्शा ले आया और वहां पर डॉक्टर जितेंद्र कटियार का एक नर्सिंग होम है, वहां बच्चनलाल जी को ले जाकर एडमिट कर दिया। ऐसे ही ओम प्रकाश के घर वाले भी उनको मोटरसाइकिल पर बिठाकर जितेंद्र कटियार के नर्सिंग होम में ले आए। थानाध्यक्ष मऊ दरवाजा, एनसी मिश्रा और शहर कोतवाल राधा कृष्ण शर्मा को फौरन मौके पर पहुंचने के लिए कहा गया। वो लोग मौके पर पहुंच भी गए और पीछे पीछे उस समय में तत्कालीन एसपी फर्रुखाबाद श्री मुकेश शुक्ला भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस का भारी अमला इकट्ठा हो गया। पूरा गांव डॉक्टर द्विवेदी के हॉस्पिटल के बाहर खड़ा रहा। सभी लोग किसी न किसी आशंका से ग्रसित थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरा परिवार एक साथ मर जाए, मृत्यु हो जाए? जरूर कोई न कोई साजिश लगती है।
पुलिस ने छानबीन शुरू की। लेखपाल बच्चनलाल के लड़के ने बताया कि साहब मेरे पिताजी ने सवेरे से सिर्फ 1 कप चाय प्रधान जी के दरवाजे ही पी है। मैंने चाय इसलिए नहीं पी कि मेरे मुंह में बहुत छाले पड़े हुए हैं। चाय पीने के बाद छालों में जो तकलीफ होती है वो बर्दाश्त नहीं हो पाती, इसलिए मैंने चाय नहीं पी। मैंने प्रधान जी ने, ओम प्रकाश जी ने, मतलब मेरे फादर ने, मेरे पिता ने, बच्चनलाल ने, ओम प्रकाश जी ने और प्रधान ने, तीनों लोगों ने घर की बनी हुई चाय जो भीतर से इनकी बड़ी बेटी लेकर आई थी वो पी थी। इसके अलावा मेरे पिता ने तो कोई दूसरा खाना या कोई चीज़, क्योंकि उनको 3 दिन से बुखार था। आज एक विवादित भूमि की पैमाइश के लिए प्रधान जी ने बुलवाया था। वहां जाकर जब उन्होंने देखा कि मैं अपने पिता को लेकर गया हूं और तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब तबीयत ठीक हो जाएगी तब पैमाइश करा लेंगे, पर आप लोग चाय पीकर जाइए। और उन्होंने चाय पिलाई और खुद भी पी। पुलिस को तुरंत समझ में आ गया कि कुछ न कुछ घर के भीतर से ही या चाय में ही कुछ न कुछ ऐसा था, और इतना जहरीला था, इतना तेज था कि जान बचानी मुश्किल हो रही है। फोर्स भीतर गई और वहां पर जो चाय के बर्तन बाहर रखे हुए थे, जिसमें प्रधान जी ने, ओम प्रकाश ने और बच्चनलाल ने जिन बर्तनों में चाय पी थी, वो बर्तन, भीतर उनकी पत्नी और बाकी 3 बच्चों ने पी थी वो बर्तन, और जिस जिस भगोने में चाय बनाई गई थी और चाय की पत्ती उसमें शेष थी, ये सारा सामान निकालकर सील बंद किया गया। सभी डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। जो चाय से संबंधित जो भी चीज़ें, बची हुई चाय, कप और बनी हुई चाय, चाय का वो बर्तन जिसमें बनाई गई, चाय की वो छन्नी जिससे चाय छानी गई, सबको सील बंद करके फॉरेंसिक लेबोरेटरी आगरा भेज दिया गया। सीएमओ से यह भी रिक्वेस्ट की गई कि पोस्टमार्टम के समय विसरा जरूर प्रिजर्व कर लें, क्योंकि ऐसा लगता है कि चाय पीने के बाद ही सबकी तबीयत खराब हुई है। जब तक विसरा प्रिजर्व नहीं होगा तब तक जो मटेरियल यहाँ पर सील किया गया है पीने का, उससे मैच कराना असंभव हो जाएगा। सभी शवों का विसरा भी प्रिजर्व कर लिया गया और सभी के पोस्टमार्टम में एक ही बात आई, कॉज ऑफ डेथ could not be ascertained, hence viscera preserved। एक दिन बाद लेखपाल बच्चनलाल की भी मृत्यु हो गई। एफएसएल आगरा से चाय के नमूने और सभी शवों के विसरा की रिपोर्ट आ गई। उन दोनों में एक ही केमिकल कंपाउंड पाया गया। एल्युमिनियम फॉस्फाइड कंपोजिशन या इस कंपोजिशन के केमिकल्स दोनों जगह एक ही मात्रा में पाए गए, और ये कीटनाशक सल्फास जो उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला इंसेक्टिसाइड है, ये सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ी मात्रा में सल्फास में ही पाया जाता है। बहुत ही घातक होता है और सुसाइड करने के लिए या जहर दे के मारने के लिए इसी सल्फास का प्रयोग ज़्यादातर उत्तर भारत में पूर्व में भी किया गया है, वर्तमान में भी किया जा रहा है। अब पुलिस की ये परेशानी हुई विसरा रिपोर्ट और एफएसएल की रिपोर्ट मैच करने के बाद कि आखिरकार ये सल्फास चाय में आई कैसे। कौन हो सकता है जिसने चाय में मिलाया।
घर में अगर किसी ने मिलाया तो सारे मर गए, सारों की मृत्यु हो गई। ऐसा कोई नहीं करेगा किसी को मारने के लिए खुद भी जहर पी जाए और खुद भी दम तोड़ दे, इसलिए इस बात की संभावना बहुत कम है। बच्चन लाल के बेटे राकेश ने जैसा बताया कि प्रधान जी ने अपनी बेटी शारदा को ही आवाज दी थी और यह कहा था चाय बना कर ले आओ। इसका मतलब शारदा ने ही चाय बनाई। उसकी उम्र 13 साल थी। उससे ये अपेक्षा करना या उसके बारे में ये शक करना कि इसने जानबूझ के सल्फास चाय में मिलाई होगी, इसकी संभावना बहुत कम थी। सही बात बताने वाला परिवार में कोई नहीं बचा था। पुलिस ने अनुमान लगाने के लिए अच्छी तरह से पूरे घर की तलाशी ली, संभाल के तलाशी ली। बातचीत में उन्हें यह भी पता लगा कि प्रधान जी ने, चूंकि गेहूं की फसल कट के तैयार होके घर आ गई थी और टिन के खूब ऊंचे ऊंचे ड्रम होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे, जिनमें नीचे ढक्कन लगे हुए बड़े सुराख होते हैं, कि अगर, और ऊंचाई पर रखा जाता है इसे, कि अगर इस्तेमाल के लिए गेहूं की आवश्यकता होती तो उस महिलाएं उस ढक्कन को खोलकर गेहूं पिसवाने के लिए, चक्की पर भेजने के लिए 1 बोरी 2 बोरी गेहूं निकाल लेती हैं। तो ये बताया गया तमाम छानबीन के बाद कि प्रधान जी ने 5 शीशियां सल्फास की गेहूं में डालने के लिए मंगाई थी और 5 ही बड़े ड्रम उनके घर में गेहूं से भरे हुए मिले, जिनमें से 2 ड्रमों में सल्फास की गोलियां डाली जा चुकी थी। जो सल्फास की गोलियों से या खेती किसानी से लोग संबंधित हैं वो जानते हैं कि जब सल्फास की गोलियां डालकर और उसके ढक्कन को बंद कर दिया जाता है ऊपर से, ड्रम के ढक्कन को, तो वो फ्यूम्स में कन्वर्ट होता है और उसके जो फ्यूम्स हैं उससे वो कीड़े लगते हैं गेहूं में, पाई जिसे कहते हैं, वो मर जाते हैं और गेहूं खराब नहीं होता। उसकी एक स्पेसिफिक स्मेल भी होती है सल्फास की। ऊपर से ही ढक्कन को खोलते ही अंदाज लग जाता है कि इस ड्रम में सल्फास पड़ा हुआ है। लब्बो-लवाब ये कि 2 शीशी सल्फास इस्तेमाल हो चुकी थी। 3 शीशियों को ढूंढा गया तो किचन से लगे हुए स्टोर के सबसे ऊपर बने हुए टाड़, जो एक प्रोजेक्शन सा निकला होता है, उस पर 3 शीशियां रखी हुई थी। 2 सील बंद थी और 1 के ढक्कन खुले हुए थे। जो सील बंद थी वो तो खड़ी करके रखी हुई थी, लेकिन जो खुली हुई थी वो लुढ़क गई थी। ठीक नीचे उसके फर्श पर डिब्बे रखे हुए थे छोटे छोटे, जिनमें चाय की पत्ती, चीनी, मसाला, नमक, हल्दी, यानी जो रोजमर्रा इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं, जिनकी लगभग हर दिन आवश्यकता होती है, वो चीजें रखी हुई थी। पुलिस ने अनुमान लगाया कि ऊपर संभाल कर रखी गई इन 3 शीशियों में एक शीशी, जिसमें से 1-2 गोली हो सकता है, उस ड्रम में कम पड़ रही हो उसमें, या किसी दूसरे छोटे ड्रम में डाल दी गई हो, बाकी खोल के रख दी गई। चूहों का आना जाना चूंकि बहुत रहता है गांव में, जहां भी अनाज रखेंगे हर हाल में चूहे वहां कहीं न कहीं से आ जाएंगे। चूहों के आवागमन के कारण वो शीशी जो खुली हुई थी वो उलट गई और उसमें से टेबलेट्स निकलकर नीचे गिरे होंगे और उनमें से कम 2 टेबलेट चाय की पत्ती वाले डिब्बे में चले गए। पुलिस ने जो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट या रिकंस्ट्रक्शन करके, क्योंकि सही बात बताने वाला और कोई नहीं था, ये तय हो गया था कि सल्फास ही चाय में पड़ी थी और वही पीने से लोगों की मृत्यु हुई है।
तो वो शीशी जब उल्टी होगी तो उसमें से एक दो सल्फास की गोलियां नीचे गिरी और इत्तेफाक से ठीक उसके नीचे चाय की पत्ती वाला बर्तन था। चूंकि लगभग 10 लोगों की चाय बननी थी, हो सकता है बच्ची ने चाय की पत्ती मुट्ठी से उठाई हो। चम्मच का तो गांव में ऐसा चलन नहीं है, अंदाज से लोग हाथ से ही चाय की पत्ती डालते हैं, 1 कप 2 कप 5 कप 10 कप बनाने के लिए। प्रधान का घर था, जितने लोग आते होंगे उनको चाय पिलाई जाती होगी, कभी कभी ज़्यादा लोग भी आते होंगे, इसीलिए प्रधान ने चाय के लिए कहा। और उसने घर वालों के लिए, चूँकि 7 साढ़े 7 बजे की बात थी, सारे घर वालों के लिए भी चाय बनानी थी और बाहर के 4 मेहमानों के लिए भी चाय बनानी थी, लिहाजा उसने मुट्ठी से वो चाय की पत्ती उठाई होगी। उसी मुट्ठी के साथ वो 2 टेबलेट्स भी आ गई होंगी, जो उसने चाय के खौलते हुए पानी में चीनी के साथ या दूध के साथ डाल दी होगी। और इस तरह से वो तुरंत घुल गई और बिल्कुल चाय में वो पूरी तरह से मिल गई। चाय छानी गई और सबको दे दी गई पीने के लिए, खुद भी पीने के लिए और बाकी लोगों को पीने के लिए। पुलिस ने मौके की जांच पड़ताल करके ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट बनाया, लेकिन गांव में एक बात बहुत कॉमन हुई थी कि जरूर किसी ने, खासकर उनका इशारा हारे हुए प्रधान की तरफ था, कि किसी ने इनकी चाय में जहर मिलाकर पूरे परिवार को मार दिया। लिहाजा गांव वालों ने 302 यानी हत्या की FIR करा दी थी, अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जहर देकर मारने की घटना। खैर, पुलिस को जब मौके पर वो खाली शीशी, उसके ठीक नीचे ये रोजमर्रा के सामान, ये सब मिले, तो पुलिस ने जो अंदाज लगाया, ये प्राइमा फेसी सही भी लगता है कि ऐसा ही हुआ होगा। बाहर का कोई आदमी भीतर, बहुत भीतर बने हुए उस किचन में सल्फास की गोलियां डाल के सबको मारने की कोशिश करे, ये संभव नहीं है। इतना सवेरे ये लोग, इतने कप चाय बनेगी और उसको फला फला लोग सेवन करेंगे, ये भी पहले से अंदाज लगाना कठिन काम है। तो इस बात को सही मान लिया गया और घटना को इत्तफाकिया यानी कोइंसिडेंस वाला या एक्सीडेंटल मानकर खत्म कर दिया गया। आज की घटना में अनायास एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु हो गई, जिनमें से 13 साल से 5 साल यानी 5 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक के 4 मासूम बच्चे भी थे। ऐसा लगता नहीं, बहुत ही रिमोट पॉसिबिलिटी है कि किसी ने जानबूझकर चाय की पत्ती में सल्फास की गोलियां डाल दी होंगी। आप इमेजिन करिए कि ऊपर से वो खुली हुई शीशी लुढ़क जाए, उनमें से 2 गोलियां नीचे गिर जाए। नीचे नमक का भी डिब्बा रखा है, हल्दी का भी रखा है, चीनी का भी रखा है, चाय की पत्ती का भी रखा है, आगे पीछे रखा हुआ है। कोई ये देख कर नहीं रखा गया था कि ऊपर से कोई चीज़ गिरेगी तो इसी में आके गिरे, नेचुरल कोर्स में गिरी। अगर चीनी में गिरी होती तो चीनी वाइट है और सल्फास की गोलियां डार्क ग्रीन कलर की होती हैं, और कभी कभी किसी दूसरी कंपनी की अगर होती हैं तो वो ब्राउनिश होती हैं। तो कितना भी कम लाइट हो, कम रोशनी हो, भीतर का हो, लाइट न जली हो, ये भी मान लिया जाए, तो सफ़ेद चीनी में अगर ये गिरी होती तो ज़रूर नज़र में आ जाती कि कोई बाहर की चीज़ चीनी में पड़ी हुई है। लेकिन वो चाय की पत्ती में अगर गिरी तो ये मुमकिन है कि उसको दूर से देख पाना ह्यूमन आई के लिए ये एरर, ये गलती संभव हो सकती है कि उन गोलियों सहित
चाय की पत्ती को निकाला गया हो और खौलते हुए पानी में डाल दिया गया हो। पर यह लापरवाही जरूर थी कि जहां खाने पीने की चीजें रखी हैं वहीं पर इस तरह की विषैली इंसेक्टिसाइड की शीशियां भी रखी गईं। क्योंकि घर के भीतर ये ड्रम रखे जाते हैं, घर के भीतर ही उसमें गेहूं रखा जाता है, उसमें ये दवाइयां मिलाई जाती हैं। सामान्य रूप से घर की औरतें ही ऐसा करती हैं और ऐसा लगता है कि उसको बहुत ही संभाल के रखने के चक्कर में उसे किचन वाले स्टोर में सबसे ऊपर टांड में रख दिया गया हो। ऐसा संभव हो सकता है। हमारे किस्सा गोई परिवार के सभी सदस्य भी इसका ध्यान रखें। देखिए, सिटी में तो इंसेक्टिसाइड यूज करने की बहुत ही रिमोट पॉसिबिलिटी है। बड़े शहरों में खासकर कोई मतलब नहीं है कि ये इंसेक्टिसाइड कोई लाकर घर में रखता हो। बाजार से पैक्ड गेहूं आना है, पैक्ड दाल आनी है, पैक्ड चावल आना है, छोटे छोटे डिब्बों में रखना है, 2-3 महीने में कंज्यूम हो जाना है। तो इंसेक्टिसाइड होने का किचन या किचन के स्टोर में दूर दूर तक यानी रिमोट पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप शहर में कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं जो अगर खाने के पदार्थ में चला जाए तो वो उतना ही नुकसान करेंगी जितना आज की घटना में सल्फास ने किया है। जैसे ऑल आउट की शीशी या ऑल आउट की रिफिलिंग की जो शीशियाँ आती हैं, जैसे मॉर्टिन का कॉयल भी आता है, मॉर्टिन की एक रैट किलर टेबलेट्स भी आती हैं, चॉकलेट की तरह डार्क ग्रीन कलर की थोड़ी थोड़ी लंबी ये होती हैं, रैट किलर कहते हैं मॉर्टिन का। मॉस्किटो की कॉयल मॉर्टिन के अलावा और बहुत सी होती हैं। इन सब को कभी किचन वाले स्टोर में न रखें, भूल कर न रखें, और खासकर तब बिल्कुल न रखें जब चूहों का आवागमन आपके किचन या किचन के आसपास हो, स्टोर में हो। कभी कभी कॉकरोच जब बहुत बड़ी संख्या में किचन से लगे हुए स्टोर में रहते हैं, वो भी चीजों को इधर उधर कर देते हैं। और चूहों का अगर आवागमन है तो जो चीजें मैं बता रहा हूं, जो शहरों में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली पॉइजनस चीजें हैं, इनको अगर चूहे आपके यहाँ उनका आवागमन है तो जरूर उसको इधर से उधर खिसका देंगे। इसलिए किचन में रोजमर्रा के इस्तेमाल किए जाने वाले खाद्य पदार्थ के बीच में ऐसा कोई भी सामान बिल्कुल न रखें जिसके किसी भी तरह से, किसी भी कॉम्बिनेशन में खाने के किसी सामान में गिरने या चले जाने की संभावना हो। और बच्चों से बहुत दूर रखें। आज की जो घटना है ये लापरवाही ही है, छोटी सी दुर्घटना ही है, लेकिन पूरा परिवार समाप्त हो गया। इसलिए किचन वाले स्टोर में सभी लोग जानते हैं, किचन से सटा हुआ छोटा मोटा स्टोर लोग अपना बनाते हैं, जिसमें आटा, दाल, चावल बल्क वाला जो है उसमें रखते हैं, और किचन के ऊपर बने शेल्फ में छोटे छोटे डिब्बों में रोज इस्तेमाल करने वाली चीज़ें भी रखते हैं। उस स्टोर में इस तरह की कोई सामग्री न रखें, ये सारी पॉइजनस हैं। अगर आपके खाद्य पदार्थ में मिल जाएंगी तो ये उसी तरह की परेशानी पैदा करेंगी जो आज की घटना में प्रधान जी के परिवार को उठानी पड़ी है। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। नहीं सहमत हैं आप हमें मेल करके ज़रूर बताइए। मेरा ईमेल आईडी फिर वही rajesh61@gmail.com RAJESHPANDEY61 ऑल स्मॉल @gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।